रिलेशन। अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो हमारे एग्जाम में ये भी आता है। अब जब मैंने ये बता दिया था आपको नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, 2 की पावर mn टाइप से निकालते हैं ना नंबर ऑफ रिलेशंस। अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने का फॉर्मूला n क्या होता है पता है ना, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स a टू a। अरे रिफ्लेक्सिव तभी आता है ना a टू a, क्योंकि इसमें a देखो ये ऐसे आएगा इसमें, क्योंकि हमें देखो अब हमने देखा था कि जो हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारे किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, किस ऑर्डर टाइप के, क्योंकि अब हमें पता है कि जो रिलेशन है वो किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। इसका मतलब क्या है कि इसमें ए इसमें उसके सबसेट के एलिमेंट आएंगे, लेकिन अब हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं तो इसमें हम ए क्रॉस ए लेंगे, क्योंकि हमें सेम टाइप के एलिमेंट चाहिए। तो ए और यहाँ पे ए कहाँ बिलोंग करेगा, ए के अंदर। तभी इसमें जो एन है वो क्या है, नंबर ऑफ एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, तो ये आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या था, जब अगर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n ब्रैकेट में n-1, 2 की पावर n ब्रैकेट में n-1। ऐसे ही रिफ्लेक्सिव का भी सेम है, 2 की पावर n-1 ये सेम है, रिफ्लेक्सिव का भी यही है, ये रिफ्लेक्सिव का भी यही है। और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का क्या फॉर्मूला, 2 की पावर n-1, बस सेम ही आएगा, बस डिवाइड में 2 कर दो, साथ में 2 की पावर n कर दो, या फिर डायरेक्ट ये याद कर लो 2 की पावर n+1/2, n+1/2। यहाँ पे तो n-1 है, यहाँ पे आएगा n+1/2, ये सिमेट्रिक है। और एंटी सिमेट्रिक का क्या आएगा, ये देखो अगर ये याद करते हो तो ये भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, 2 की पावर n तो एज इट इज, बस यहाँ पे 3 की पावर n-1/2 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और अगर हमें एंटी एसिमेट्री का निकालना है तो लास्ट वाला पोर्शन उठा लो, लास्ट 3 की पावर n-1/2, तो ऐसे याद हो जाएगा। तो ये अगर ये याद करते हैं तो ये देखो इसके साथ 2 की पावर n आ जाएगा, इसके साथ 2 की, बस ये लास्ट वाला चेंज हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक में, और एसिमेट्रिक में क्या आएगा, सिर्फ लास्ट वाला उठा लेंगे। ठीक है, अगर एक फाइनाइट सेट में n एलिमेंट्स हैं तो अगर हमें ट्रांजिटिव, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये डायरेक्ट याद करना होता है कि अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है देन नंबर ऑफ हमें ट्रांजिटिव रिलेशन निकालना है। कैसे निकालना है, ट्रांजिटिव, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये 3 तक ही पूछते होते हैं एग्जाम में ज़्यादातर। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है तो उसमें ट्रांजिटिव रिलेशन 2 होंगे, अगर इसमें 2 है तो 13 होंगे, 3 है तो 171, तो 2 13 171 ऐसे याद कर लेना। और अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का पूछ रखा है तो उसका याद करने का तरीका है 2 की पावर n-n फॉर n लेस देन इक्वल टू 3, मतलब n की वैल्यू, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने का तरीका है 2 की पावर n-n। तो ये हमारी ट्रिक है जिससे हम इजीली नंबर ऑफ रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस। अब आगे ये कुछ मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आज के लिए ये मेन कंटेंट था जो मेनली एग्ज़ाम में मतलब जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। कुछ जो बचा होएगा वो मैं